सऊदी अरब के रियाज पर मिसाइल दागा गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने में धमाके के बाद आग भड़क उठी है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मुस्लिम ममालिक को नहीं बल्कि उन ममालिक के अंदर मौजूद अमरीका और इसराइल के अड्डों को निशाना बना रहा है। अगर ईरान की बात दुरुस्त है तो फिर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि उन मुस्लिम ममालिक के अंदर अमरीका के ये फौजी अड्डे आखिर क्यों मौजूद हैं और अरब ममालिक ने अमरीका को यहाँ फौज रखने की इजाज़त क्यों दी। इसको समझने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा, पहली जंग अजीम तक। उस्मानी खिलाफत ने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी लेकिन आखिरकार ख़त्म हो गई। मैं हूँ उस्मान सरदार, मुझे अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी से विरासत में जागीर हुई, मकसद पूरी दुनिया तक फैलाना था। इसके बाद बरतानवी सल्तनत ने उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अरब इलाकों को बराह रास्त नहीं बल्कि मकामी बादशाहों के जरिए चलाया। बरतानिया ने अरब बादशाहों को सिर्फ नाम की हुकूमत दी लेकिन असल ताकत उनके पास थी, खास तौर पर फौज और दिफा। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया कमज़ोर हो गया और उसकी जगह अमरीका एक नई सुपर पावर बनकर सामने आया। इसके बाद अमरीका ने अरब ममालिक में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की और तेल और सिक्योरिटी के नाम पर छोटे छोटे अड्डे कायम किए। सऊदी अरब के शाह फैसल जैसे कुछ रहनुमाओं ने अमरीकी मौजूदगी को महदूद करने की कोशिश की लेकिन बाद में सूरत हाल बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता अमरीका ने दोबारा अरब ममालिक में अपने फौजी अड्डे मजबूत करना शुरू कर दिए। इसी दौरान इराक के सद्दाम हुसैन का दौर आया और ईरान इराक जंग शुरू हो गई जो कई साल जारी रही। जंग के बाद कर्जों और सियासी इख्तलाफात की वजह से सद्दाम हुसैन और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। फिर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया जिससे एक बड़ा बुहरान पैदा हुआ। अमरीका ने इब्तिदा में गैर जानिबदारी का दावा किया लेकिन बाद में सूरत हाल बदल गई और उसने इत्तेहाद बनाकर मुदाखलत की। अमरीका ने अरब ममालिक पर दबाव डाला कि वो उसे अपने मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दे और कई ममालिक ने यह शर्त कबूल कर ली। इसके बाद अमरीका ने सऊदी अरब, कतर, बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े फौजी अड्डे कायम कर लिए। फिर उन्हीं अड्डों के जरिए कुवैत से इराकी फौज को निकाला गया और पूरे खित्ते में अमरीका की ताकत बढ़ गई। बाद में अफगानिस्तान, इराक, शाम और दीगर ममालिक में भी अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। यही अड्डे अमरीका ने अपनी फौजी कार्रवाइयों और इसराइल की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किए। हाल ही में ईरान ने इन्हीं अमरीकी अड्डों पर हमले किए, खास तौर पर कुवैत, इराक, कतर, सऊदी अरब और यूएई में। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए कई अहदाफ को निशाना बनाया। अलबत्ता कुछ हमलों पर तनाज़े भी पैदा हुआ कि असल में उन्हें किसने किया। खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और ईरान का कहना है कि जब तक अमरीकी अड्डे मौजूद हैं ये कशमकश जारी रहेगी।